बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हुंजा फूड एंड स्किन सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सुपर डिलीशियस क्विक एंड इंस्टेंट डोनट्स की रेसिपी, जो कि बेकरी से भी ज़्यादा अच्छे आप घर पर बना सकेंगे। मैं आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आपके डोनट्स बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप इसको बआसानी घर पर बना सकेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो आपने देखनी है ताकि आपके डोनट्स इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत बने। अगर आप मेरी चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिले। तो आइए चलते हैं हम अपने क्विक एंड इंस्टेंट डोनट्स की रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। बेकरी से भी अच्छे डोनट्स अब आप घर पर बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मिल्क। अब मैं इस मिल्क को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, मतलब आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना, गर्म बिल्कुल नॉर्मल सा करना है, माइक्रोवेव में रख के। दूध हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1.5 टेबल स्पून शुगर के। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून यीस्ट के। यीस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया 2 टेबल स्पून ऑयल के, और अब मैं इसको अच्छे से कर रही हूँ मिक्स स्पून की हेल्प से। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं इस सारे मटेरियल को कवर करके रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी, क्योंकि फर्दर हमने यही मिक्सचर डो में यूज़ करना है। यीस्ट के मिक्सचर को मैंने 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे कवर करके रख दिया था। ये देखें, इसके अंदर बबल्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए हैं। इट्स मीन्स हमारी जो यीस्ट का मिक्सचर है वो एक्टिवेट हो गया है अच्छे से। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया। बाउल के अंदर मैं 2 कप मैदे की डाल रही हूँ। अब मैदा मैंने यहाँ पे डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर के। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क पाउडर नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल जो मिल्क पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक एवरीडे का, नीडो का। इट्स अप टू यू। और अगर आपके पास वो मिल्क पाउडर भी नहीं है तो आप इतना ही दालचीनी का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जस्ट फॉर फ्लेवर के लिए मैंने ये ऐड किया है कोकोनट मिल्क पाउडर। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पिंच ऑफ सॉल्ट। बिल्कुल हमने चुटकी सा डाला है। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। ये हमारा यहाँ पे मिक्स हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो हमने यीस्ट का मिक्सचर रेडी किया था उससे हम अब डो को बनाएंगे, मतलब इसको हम अच्छे से गूंदेंगे इस तरह से। आपने एकदम से पूरा नहीं डालना। अगर आप पूरा डाल देंगे तो इसके अंदर लम्स आ जाएंगे। आपने आस्ता आस्ता ग्रेजुअली इसके अंदर यीस्ट का मिक्सचर डालते रहना है और इसको इस तरह से आपने गूंदते रहना है जैसे आप नॉर्मल आटे को गूंदते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई भी इसको आसानी से बना सकता है। बस कुछ इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। ये देखें, डो हमारी अच्छे से गूंद रही है। इसको आपने ऐसे ही कंसेक्टिव गूंदना है। आपने बिल्कुल इसकी स्मूथ सी सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है इस तरह से। यहाँ पे हमारी डो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद गूंदेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, माशाल्लाह से हमारी डो बिल्कुल गूंद चुकी है और इसको इतना ही आपने सॉफ्ट रखना है। ये देखें, इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा के रख रहे हैं।
अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर करके रख रही हूँ रूम टेम्परेचर पे। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप यीस्ट की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। अब मैं यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने हाफ कप पानी डाला है। पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शुगर। जब तक हमारी डो रेडी होती है हम यहाँ पे डोनट्स की चाशनी यानी कि शीरा हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ 4 टेबलस्पून शुगर के। 2 टेबलस्पून, ये गया हमारा 3 टेबलस्पून और ये पूरे 4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर पानी के अंदर ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारी जो ये चीनी है वो पानी में अच्छे से मेल्ट हो जाए और शीरा बन जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 छोटी इलायची और इसको भी अच्छे से करूँगी मिक्स। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 3 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। वनीला एसेंस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो केवड़ा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन केवड़ा की जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, तो आप कोशिश करें कि वनीला एसेंस ही इसके अंदर ऐड करें। अब मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। ये देखिए चीनी हमारी यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। बहुत ही अच्छा शीरे का टेस्ट आएगा। आपने इसकी पानी वाली लुक नहीं क्रिएट करनी, आपने इसको थिक करना है जैसे कि शुगर सिरप होता है, इस तरह से। अभी जब ये मेल्ट होगी तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी। आपने जो फ्लेम है इसकी वो लो ही रखनी है। लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है, इस शीरे को। बहुत ही इजी रेसिपी है और बच्चों की तो ये ऑल टाइम फेवरेट होती है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, आपको ये इंशाल्लाह ताला बहुत ही पसंद आएगी। ये देखें बबल्स अपीयर होने स्टार्ट हो गए हैं, इट्स मीन हमारा शीरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम इसका ऑफ कर दिया। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। डो हमारे अच्छे से ये देखें राइस हो गई है, 1 घंटा गुजर गया है। इसको हम दोबारा से थोड़ा सा गूंदेंगे इस तरह से। ये देखें कितने अच्छे से हमारी डो राइस हुई है माशाल्लाह। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ है, जो कि है हम डोनट्स को इसकी शेप देंगे बहुत ही खूबसूरत सी। अब यहाँ पे हमने डो लिया, डो के ऊपर हमने अच्छे से खुशका लगाया। अब हम इसको बेलेंगे इस तरह से। ये मेन स्टेप है, आपने इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना और जिस जिस स्टेप से मैं कर रही हूँ आपने सेम टू सेम वैसे ही करना है, तो आपके डोनट्स बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए इस तरह से। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आपने उसकी थिकनेस कितनी रखनी है। ये देखिए इसकी लेयर ये इतनी थिक होनी चाहिए। अब हम फर्दर इसको देंगे शेप्स। तो शेप देने के लिए आपको कोई सा भी राउंड सर्कल टाइप इस तरह का गिलास ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आप ढक्कन भी ले सकते हैं, आपने जितना उसकी जिस तरह की मतलब आपने शेप रखनी है आप उस तरह से रख सकते हैं। आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं, इससे छोटा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल ढक्कन है, देखें इस तरह से। ये जो नॉर्मल बॉटल्स का होता है वो मैं ले रही हूँ और कितने इजीली ये बन रहे हैं। ये देखें इस तरह से बहुत ही खूबसूरत इनकी शेप बन रही है और ये बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हमारे क्यूट क्यूट से डोनट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारे डोनट्स को शेप दे दी है। इसी तरीके से ये बाकी की जो डो हमारे पास बच गई है मैं इसकी भी इसी तरह से शेप दूंगी इसको बेल कर।
आपने इनको फौरी फ्राई नहीं करना है, इसको भी मैं अब 15 मिनट के लिए रखूँगी ताकि जो जिस तरह से मैंने इसकी शेप दी है ये उसमें भी थोड़े से एक्टिवेट हो जाएं, क्योंकि हमने इनको अच्छे से फुलाना है। जब हम इनको फ्राई करेंगे मतलब ऑयल में डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फूलेंगे। तो बाकी जो हमारे पास बच गया है मटेरियल उसके भी मैं इसी तरह से डोनट्स बना लूँगी। ऑयल यहाँ मैंने ऑयल वाली कढ़ाई जो है वो मैंने फ्लेम पे रख दी है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो फर्दर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे डोनट्स। ऑयल हमारे यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ हमारे डोनट्स। तो ये गया हमारा पहला डोनट। आपने इसको बार बार छेड़ना नहीं है, जब तक ये एक साइड से गोल्डन नहीं होता हम इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे। फ्लेम मैंने यहाँ पे इसकी मीडियम ही रखी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी शेप चेक करें कितनी ही खूबसूरत बनी है। ये देखिए अब मैं इसकी साइड थोड़ी सी चेंज करने लगी हूँ। आपने बस इसकी आंच का ध्यान रखना है कि आंच आपने इसकी तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल आपने मीडियम पे रखना है और ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आप उनको ऐसे ही फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो डोनट्स हैं वो बहुत ही पहली बार में अच्छे बनेंगे। ये देखिए अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। आपको गोल्डन गोल्डन कलर इसका दिख रहा होगा माशाल्लाह से। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आपने इसका कलर किस हद तक गोल्डन रखना है। हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो वो लगेगा कि ये जल गए हैं। तो आपने कलर का इसका बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए माशाल्लाह से ये देखिए कितना ही अच्छा कलर इसका आ रहा है। और जब ये शीरे के अंदर जाएंगे तो सुभान अल्लाह कितने ये खूबसूरत लगेंगे। आप बस इसकी लुक चेक कीजिएगा। इसको हम मज़ीद 1 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा सा और खूबसूरत सा इसका गोल्डन सा कलर आ जाए। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ, यानी कि शीरे के अंदर डालने लगी हूँ। आपने डायरेक्ट इसको निकाल के शीरे के अंदर डालना है। ये देखें इस तरह से ये गया शीरे के अंदर। ये देखें हमने अच्छे से शीरे में इसको इस तरह से डिप करना है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं दोबारा हमारे जो बाकी के डोनट्स हैं वो फिर से इसके अंदर ऑयल के अंदर मैं डाल रही हूँ। सेम इसी तरीके से हम इनको भी बनाएंगे। आपने साइज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने डोनट्स ज़रा छोटे बनाए हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आपने साइज़ बड़ा रखा है तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ कढ़ाई में सिर्फ 2 डालें। जब आप सेकंड टाइम डोनट्स को डालेंगे तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हुआ होगा, तो आपने जो आंच है वो थोड़ी हल्की रखनी है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से बन जाए। ये ना हो कि बाहर से इसका कलर आ जाए और अंदर से ये कच्चे रह जाएं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये देखें माशाल्लाह से हमारा गोल्डन कलर डोनट्स का आ गया है। अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ कि ताकि दोनों साइड पर इक्वल कलर आ जाए। आपने इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है कि सारे डोनट्स का एक जैसा कलर हो। अब मैं डोनट्स को निकाल रही हूँ और डायरेक्ट इसको शीरे के अंदर डालूंगी इस तरह से। आपने ज़्यादा देर
के लिए नहीं डालना, क्योंकि अगर ज़्यादा देर के लिए डालेंगे तो वो ज़्यादा शुगरी हो जाएगा। तो इसी मेथड से मैं बाकी के हमारे डोनट्स बना दूँगी और आपको अब इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर डोनट्स। देखिए माशाल्लाह से ये कितने सुपर टेस्टी बने हैं और सुपर ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत ही पसंद आएगी और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।